स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआरसी या एलटी ग्रेड इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब किया है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र हैं। तो आपको प्रेमचंद की कहानी दूध के दाम के पात्रों के नाम बताने हैं। ए कह रहा है रानी और फेंकू, बी मुलिया और पन्ना, सी रानी और राजा और डी कह रहा है मूंगी और गोदड़। तो आप बताना है कि दूध का दाम जो कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है, इसके पात्र कौन है इसमें? तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, मूंगी और गुदड़ जो है ये दोनों दूध के दाम के अ, पात्र हैं। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहे? कह रहा बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? आपको बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है, इसका वर्ण विषय क्या है? ये कह रहा है कि इसमें भगवान शिव की चमत्कारिक घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। बी कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। सी कह रहा है कि भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। और डी कह रहा है कि साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक जो है बात कही गई है। तो आपको बताना है कि इसका वर्ण विषय क्या है। तो इसका वर्ण विषय विकल्प बी सही है। लॉर्ड कर्जन के नौकरशाही पर चुभते हुए जो है वो व्यंग किए गए हैं इस निबंध के माध्यम से। तो विकल्प बी सही हो जाएगा दूसरे सवाल का उत्तर। अब बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो तीसरे का उत्तर बताना है आपको कि ये कथन जो है वो किस आलोचक का है। डॉक्टर नामौर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का उत्तर। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर चौथे का। चौथे में करें कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो आपको मुक्तिबोध की कविता अंधेरे के संबंध में कहे गए इस कथन के आलोचक के बारे में बताना है कि ये कथन का जो है किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी रमेश कुंतक मेघ और डी कह रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको इसका जो है चौथे का उत्तर बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। नामवर सिंह के द्वारा, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतक मेघ या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन जो है वो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर पांचवें का। पांचवें में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो आपको बताना है कि श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग और सीमाएं टूटती हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो सीमाएं टूटती हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। जबकि एक चिथड़ा सुख जो है वो निर्मल वर्मा का है। तीसरा आदमी जो है वो कमलेश्वर का है और उखड़े हुए लोग जो है वो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखित है। जबकि डी जो है सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित है। अब सवाल नंबर छठवां कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी याज्ञवल्क्य उपनिषद और डी है जो है बृहदारण्यक उपनिषद। तो छठवें का उत्तर बताना है कि छठवें का उत्तर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। किसका जो है वो सर्वाधिक किस उपनिषद का सर्वाधिक किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग जो है हुआ है। तो उसका विकल्प बी सही हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद का। तो विकल्प बी सही होगा छठवें का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर सातवें पर। सातवें में कह रहे हो कि मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? आपको बताना है कि मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है।
मलबे का मालिक कहानी जो है वो ये आपका मोहन राकेश के द्वारा लिखित कहानी है। तो आपको इसके कहानी का कथ्य बताना है। ए कह रहा है सांप्रदायिकता, बी पर्यावरण, सी प्रदूषण और डी कह रहा है भारत पाक पाक विभाजन। तो आपको बताना है कि मलबे का मालिक जो है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखित कहानी का कथ्य क्या है? तो इसका जो कथ्य है वो भारत-पाकिस्तान विभाजन है, इसी के ऊपर आधारित जो है यह कहानी लिखी गई है, मलबे का मालिक। 8वां सवाल कह रहा है कि राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? तो आपको सवाल नंबर 8वें का उत्तर देना है कि राजशेखर ने जो है वो प्रतिभा के कितने भेद किए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। सवाल नंबर 8वां का उत्तर बताना है कि राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं, ये बताना है। ए कह रहा है 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो उत्तर आपको बताना है। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन-कौन से? एक तो बताया इन्होंने कार्यत्री और दूसरा भावेत्री। तो 2 भेद माने हैं राजशेखर ने। चलें, देखते हैं सवाल नंबर 9वां। 9वां क्या कह रहा है? 9वां कह रहा है कि किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती। एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन-सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी का हिस्सा है? आपको ये बताना है। ए करा गिला, बी मुफ्त का यश, सी दूध का दाम और डी नया विवाह। तो 9वें का उत्तर बताना है कि यह जो है वो प्रेमचंद की किस कहानी का हिस्सा है? तो ये प्रेमचंद की कहानी नया विवाह का है, तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी कहानियाँ जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपको ये बताना है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? ये मैं नहीं होगा, लेखक कौन है ये आपको बताना है। प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या लजराम मेहता। तो आपको ये बताना है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके उपन्यास के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें का। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो आपको ये बताना है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास जो है प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? ए रंगभूमि, बी करमभूरि, सी गबन और डी गोदान। तो आपको बताना है कि चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर क्या है? रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है या गोदान है? तो चौगाने हस्ती का जो हिंदी रूपांतर है वो रंगभूमि है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का कर्मभूमि और गोदान जो है वो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हैं, जबकि गबन जो है वो पहले किसना नाम से उर्दू में लिखा गया था और किसना का अनुवाद जो है वो गबन है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका 11 का। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे हैं कि किसने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है? तो आपको बताना है कि किसने जो है गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि किसने जो है गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो निराला ने जो है गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है। यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? तो आपको ये बताना है कि प्रेमचंद की किस कहानी का ये अंश है, ये आपको बताना है। ए बड़े घर की बेटी, बी शतरंज के खिलाड़ी, सी नया विवाह और डी सभ्यता का रहस्य। तो आपको बताना है कि ये किस कहानी का अंश है, ये आपको बताना है। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नया विवाह और सभ्यता का रहस्य। तो ये उनकी कहानी जो है वो सभ्यता का रहस्य का अंश है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि कोठरी की बात कहानी किसके द्वारा लिखित है? अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा श्रोवती और रजनी गुप्ता। तो आपको बताना है कि इस कहानी के लेखक कौन हैं? कह रहा है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो अज्ञेय हैं, ये अज्ञेय के द्वारा लिखित कहानी है, विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि किसने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है?
तो आपको ये बताना है कि किसने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी कह रहा है डॉक्टर नामोर सिंह, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी गिरिराज किशोर। तो आपको ये बताना है कि छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो आपको ये बताना है कि कलम का सिपाही जो है हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या जीवनी है? तो आपको इसकी विधा का नाम बताना है। तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय के द्वारा लिखित जो है वो प्रेमचंद की जीवनी है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जीवनियों में इसका अपना स्थान है। सवाल नंबर 17। कर धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंग है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? ए कह श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की भूमि, सी लोभ और प्रीति और डी कह कविता क्या है? तो आपको बताना है कि शुक्ल के किस निबंध का यह अंक जो है श्रद्धा और भक्ति का, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति और कविता क्या है? तो 17 का उत्तर सही हो जाएगा मानस की धर्मभूमि। विकल्प बी जो है आपका 17 का सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहे प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता पुस्तक के लेखक। प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा, मधुरेश, कमल किशोर गोयनका और डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं, मधुरेश हैं, कमल किशोर गोयनका है या डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कमल किशोर गोयनका हैं। विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब आते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो आपको नीचे कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उसके आगे लेखकों के नाम लिखे हैं। आपको बताना कि कौन-सा इसमें मेल सही नहीं है। ए रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह और जायसी विजय देवनारायण शाही। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा जो है इसमें सुमेलित है। तो विकल्प ए जो है वो ठीक नहीं है। रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये शुक्ल के द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विकल्प ए जो है सही होगा 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो आपको बताना है कि अनंत देवी जो है प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या विशाख? तो बताना है कि ये किस नाटक की पात्र है? राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या विशाख की? तो 20वें का उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये कथन किसका है? आपको बताना है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये कथन किसका है? डायन का, टी.एस. एलियट का, ये डी.एस. एलियट है, टी.एस. एलियट है ना? ये टी.एस. एलियट का, क्रोचे का या लंजाइनस का। तो आपको बताना है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? 21 का। तो ये टी.एस. एलियट का कथन है। विकल्प बी सही हो जाएगा इसमें सवाल नंबर 21 में। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि 10 द्वारे का पिंजरा जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? अनामिका, अलका सरावगी, मधु कांकरिया या नासिरा शर्मा? तो बताना है कि 10 द्वारे का पिंजरा जो है वो किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? अनामिका, अलका सरावगी, मधु कांकरिया या नासिरा शर्मा? तो 10 द्वारे का पिंजरा जो है वो अनामिका के द्वारा लिखित उपन्यास है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 में पूछ रहा है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? आपको बताना है कि राइटिंग एंड डिफरेंस जो है पुस्तक वो किस आलोचक की है? ए कह रहा है मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ और जाक दरिडा। तो आपको बताना है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित है? मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ और जाक दरिडा।
तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा जाक दरिदा, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का उत्तर। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? आपको बताना है कि सुचरिता का संबंध जो है वो किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बाल भट्ट की बाण भट्ट की आत्मकथा, बट्टनी भट्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी। तो आपको बताना है कि सुचरिता का संबंध जो है वो किस उपन्यास से है? कि शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंध है, विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 25 कह रहा है राजा निर्मनसिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की शिष्टता को लेकर के इस कहानी के निर्माण करता है। तो आप बताना कि ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी कमलेश्वर, सी जयशंकर प्रसाद और डी यशपाल। तो बताना है कि ये कहानी जो है वो किसके द्वारा अ, लिखित है? राजा निर्मसिया। तो ये कहानी जो है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखित है, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।